हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। हम यूपीपीएससी ए के लिए टॉप सेलेक्टिव एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो यूपीपीएससी का होता है उसमें आए हुए हैं या आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। और जो ये एमसीक्यू हैं वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स से लिए हैं, ठीक, फ्लूइड मैकेनिक्स से उठाए हैं, जिसमें से हमने पार्ट 1 से पार्ट 6 को कंप्लीट कर लिया है। लगभग 30 क्वेश्चंस को हम लोगों ने अच्छे से डिटेलिंग से पढ़ लिया है, ठीक है, डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे आज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिकल फ्लो। बोला क्रिटिकल फ्लो के लिए जो 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 कंडीशंस होती है, जो एक्सप्रेशन होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, क्रिटिकल फ्लो ओपन चैनल फ्लो में हमारा क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, तो जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारा क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी इंटू ए क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक, क्रिटिकल फ्लो का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो होता है क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी इंटू ए क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1, ए क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्लो विल बी इन सुपर क्रिटिकल स्टेट इन द फॉलोइंग प्रोफाइल। बोल रहा है कौन से प्रोफाइल के लिए हमारा जो फ्लो होगा वो सुपर क्रिटिकल होगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा फ्लो है वो सब क्रिटिकल कब होता है, सब क्रिटिकल कब होता है जब हमारा फ्रॉड नंबर है वो 1 से कम हो, या जो हमारी नॉर्मल डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर हमारा फ्लो क्या हो जाएगा, सब क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक। और सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए हमारा क्या होता है, फ्रॉड नंबर क्या है, 1 से हमारा ज़्यादा हो और यहाँ पर जो नॉर्मल डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से हमारी कम हो, ठीक है, तो हमारा सुपर क्रिटिकल होगा। और क्रिटिकल फ्लो के लिए हमारा फ्रॉड नंबर जो है वो 1 के इक्वल हो और यहाँ पर नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ इक्वल हो, ठीक है, तो फ्लो हमारा क्रिटिकल कहलाएगा, ठीक है। अगर माइल्ड स्लोप की बात करें, ठीक है, माइल्ड स्लोप की बात करें, ठीक है, तो माइल्ड स्लोप के लिए क्या होता है, जो नॉर्मल डेप्थ लाइन होती है, ठीक है, जो नॉर्मल डेप्थ लाइन होती है, ठीक है, वो क्रिटिकल डेप्थ लाइन से ऊपर होती है, ठीक है, ऊपर होती है, ठीक है, अब होती है, अब, ठीक है। अगर फिगर के थ्रू समझें हम, ठीक है, फिगर के थ्रू हम लोग समझें तो ये हमारी क्या हो गई, क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है, ये हमारी वाईसी हो गई, तो ये हमारा क्रिटिकल डेप्थ लाइन हो गई, ठीक है, और ये हमारी जो हो गई ये हमारी नॉर्मल डेप्थ लाइन हो गई, ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल डेप्थ लाइन हो गई। तो माइल्ड स्लोप के लिए जो हमारा होता है नॉर्मल डेप्थ लाइन क्रिटिकल डेप्थ लाइन से ऊपर होती है। वहीं पर हम लोग अगर स्टीप स्लोप की बात करें, स्टीप स्लोप की बात करें, जो क्रिटिकल डेप्थ लाइन होती है वो नॉर्मल डेप्थ लाइन से क्या होती है, ऊपर होती है, ठीक है, नॉर्मल डेप्थ लाइन से ऊपर होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए हमारा बन जाएगा S2 S3 एंड M3, S2 S3 एंड M3, ठीक है, S2 S3 एंड M3, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इन अ रिजिड पाइप कैरिंग अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो विस्कोसिटी म्यू वेरीज एज। ठीक, बोल रहा है जो वेलोसिटी प्रेशर वेव होता है सी, ठीक है, ठीक है, वो रो के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी जो होती है उसके रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं जो वेलोसिटी प्रेशर वेव होता है वो होता है हमारा अंडर रूट पी अपॉन रो। तो अगर रो के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा जो वेलोसिटी प्रेशर वेव निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट रो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ साई इक्वल टू 2xy द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर S2 -2 इज। बोल रहा है कि स्ट्रीम फंक्शन हमें दिया है, स्ट्रीम फंक्शन हमें दिया है 2xy, ठीक है, और उसके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 - 2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो स्ट्रीम फंक्शन की जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन में जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो हमारा होता है u बराबर माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई
और v इक्वल टू डेल साई अपान डेल एक्स। ठीक है, तो हमारी एक्सप्रेशन क्या दी है, फाई इक्वल टू 2xy। तो अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डेल साई अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल 2xy अपान डेल वाई। ठीक है, तो वाई के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा जो यू निकल के आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग देखें तो भी हमारा क्या होता है, डेल साई अपान डेल एक्स, ठीक, इक्वल टू डेल अपान डेल एक्स इंटू 2xy। ठीक है, तो अगर इसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करें तो भी हमारा निकल के आ जाएगा 2 इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट हमारा x कोऑर्डिनेट हमारा 2 दिया है, y कोऑर्डिनेट हमारा -2 दिया है। ठीक है, सिंपल जब u निकालेंगे तो -2 इंटू यहाँ पर x इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और y इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो u इक्वल टू -2 इंटू एक्स कितना है 2, तो u इक्वल टू कितना निकल के आएगा 4 माइनस का 4। ठीक है, u इक्वल टू माइनस का 4। अगर v इक्वल टू 2y दिया है तो अगर हम लोग यहाँ से एक्सप्रेशन देखें, यहाँ से हमारा v कितना निकल के आएगा, हमारा v हमारा निकल के आएगा हमारा v इक्वल टू 2y, तो v इक्वल टू 2 इंटू -2 इक्वल टू v इक्वल टू माइनस का 4y। ठीक, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो u कितना है -2 का स्क्वायर, v कितना है -2 का स्क्वायर। ठीक है, m इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तो m इक्वल टू 8। ठीक है, m इक्वल टू अंडर रूट 8, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा इस पर, m इक्वल टू 4, हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या होगा हमारा 4। ठीक है, -4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन जो निकल के आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 16 प्लस 16 32। ठीक है, 32 हमारा एक्सप्रेशन निकल के आएगा मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4√2। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या निकल आएगा 4√2। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ 12 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप द माइनर लॉसेस आर इक्वल टू 5.0 v स्क्वायर अपॉन 2g, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप टू अकाउंट फॉर द माइनर लॉसेस फॉर f इक्वल टू 0.04। ठीक है, बोल रहा है कि कोई 12 सेंटीमीटर डायमीटर की पाइप है जिसमें जो माइनर लॉसेस हो रहा है वो 5v स्क्वायर अपॉन 2g हो रहा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ हमें क्या कहते हैं इसको, f के लिए 0.0 f इक्वल टू 0.04 के लिए हमें इक्विवेलेंट लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर कोई भी 12 सेंटीमीटर डाया की पाइप है तो हमें इक्विवेलेंट लेंथ निकालना है जिसके माइनर लॉसेस हमारी इतनी दी है। ठीक है, 5v स्क्वायर अपॉन 2g, और जो f हमारा दिया है 0.04 दिया है। तो हम जानते हैं कि जो माइनर लॉस होती है HF, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या दिया हुआ है, वो हमारा दिया है 5v स्क्वायर अपॉन 2g, 5v स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, और दूसरी एक्सप्रेशन हमारी क्या होती है HF की, हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी FLv स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इंटू डी। ठीक है, 2gd होता है। तो अगर हम देखें एक एक्सप्रेशन फर्स्ट और एक्सप्रेशन सेकंड थे, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5v स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू FLv स्क्वायर अपॉन 2gd। तो 2g कट गया हमारा, v स्क्वायर कट गया, तो हमारा कितना एक्सप्रेशन निकल के आया, FL अपॉन d इक्वल टू 5। ठीक है, FL अपॉन d इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर हम लोग लेंथ की बात करें, ठीक है, हमारा कितना निकल के आया, FL अपॉन d इक्वल टू 5। ठीक है, 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग इक्विवेलेंट लेंथ की बात करें तो L हमारा कितना हो जाएगा 5 इंटू डी अपॉन एफ। तो डाया हमें कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.12 मीटर। ठीक है, तो F इंटू 0.12 अपॉन 0.04। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट लेंथ निकल के आएगी वो हमारी आ जाएगी L इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा
15। ठीक है। ओके दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और इस वीडियो की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।